केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी, हम आपको विस्तार से यह भी बताते कि जहां सोनिया गांधी पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल का आरोप लगा रही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता स्मृति ईरानी को दोषी ठहरा रहे हैं। दोनों तरफ से नेताओं के बयान किस तरह के आ रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। राष्ट्रपति से माफी नहीं मांगूंगा, ये मैं केवल राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन कह रहे हैं मैं पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांग रहे हैं और राष्ट्रपति भवन जाकर अपना पक्ष रखेंगे। माफी मांगेंगे तो राष्ट्रपति से मांगेंगे, वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे, बीजेपी से नहीं। और वो कह रहे हैं मैं पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, एकाएक ये जो बवाल हुआ अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर, ना अधीर रंजन चौधरी ने संसद में माफी मांगी और कह रहे हैं अगर माफी मांगी है तो मैं राष्ट्रपति से मांगूंगा। एकाएक सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच इतनी जबरदस्त तकरार कैसे हुई? बिल्कुल गौरव, सारा मामला 12 बजे का है। 12:05 में जब लोकसभा स्थगित होती है उसके बाद का ये हंगामा बरपा हुआ है और इसको लेके कांग्रेस लोकसभा स्पीकर के पास गई है, शिकायत दर्ज कराई है। उसकी मांग है, लिखित में शिकायत मांगी गई है कि लिखित में आप शिकायत दीजिए हस्ताक्षर के साथ। कांग्रेस ये कंप्लेन तैयार करके लाई थी जब सदन कन्वीन हुआ आज दोबारा, और 3:30 बजे लोकसभा स्पीकर को लगभग दी गई है ये शिकायत। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी अनर्गल बेजा आरोप लगा रही है और अभद्रता तो सोनिया गांधी के साथ हुई। नासिर हुसैन हमारे साथ हैं और जल्दी से उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। नासिर साहब, एक तरफ अधीर रंजन कहते हैं पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लगातार आप लोग ये दलील दे रहे हैं कि सोनिया गांधी के साथ अभद्रता हुई, अब सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इसमें दो अलग इश्यूज हैं। एक इशू है कि जो है अधीर रंजन चौधरी जी के स्लिप ऑफ टंग से उन्होंने, क्योंकि जो है बंगाली आदमी हैं, हिंदी और उसमें ट्रांसलेशन में इशू हो ही जाता है उनका हमेशा, उन्होंने बोला और उसमें उन्होंने रिग्रेट भी कर लिया कि ये चूक हो गई मुझसे करके उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया। दूसरी तरफ सोनिया जी के ऊपर आरोप लगाना कि इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, कि इन्होंने आदेश दिया, इन्होंने अथॉरिटी दिया उनको बदतमीजी करने। अरे देश की राष्ट्रपति हैं, सारा हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके की हेड हैं वो। अब सारे पार्टियां जो है उनको वोट दिए हैं, चुनाव आता चुनाव जाता है, कोई भी क्यों इंस्ट्रक्शन किसी को देगा कि किसी से बदतमीजी? मामले को इतना तूल क्यों दे रहे हैं आप लोग? क्यों जिस तरह से बदतमीजी सोनिया गांधी जी के साथ किया गया, जिस तरह से फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश किया गया, जिस तरह से उनको जो है एक बुरी तरह से जो डराने की जो कोशिश की गई, ऑलमोस्ट जो है उन्होंने फिजिकल असॉल्ट के लेवल तक का जाके उनसे बदतमीजी जो की गई। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मौजूद थे, सीसीटीवी कैमरास हैं वहाँ पे, बस आसपास में लोग खड़े हुए थे, मौजूद थे। उसको लेके कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं वो लोग सब बैठ के कुछ कंप्लेंट वगैरह कुछ तय किए हैं, प्रिविलेज मिशन है कंप्लेंट पता नहीं क्या, वो लोग सब तय करके वो लोग से स्पीकर को मिलने गए। अब सवाल ये है कि आप किसी की टिप्पणी को लेके एक पार्टी के हेड को बदनाम करने की कोशिश, या अपनी पर्सनल अपना जो पर्सनल गुस्सा है, अपने पर्सनल भड़ास जो है आप ले जाके एक महिला के खिलाफ आप करने की। किसका पर्सनल गुस्सा है? कौन आरोप लगा रही थी वहाँ खड़े होके? कौन आरोप लगा रही थी वहाँ पे खड़े होके? कौन चिल्ला रही थी वहाँ पे खड़े होके? कौन ये कह रही थी कि सोनिया गांधी जी ने सैंक्शन दिया है ह्यूमिलेट करने के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? स्मृति ईरानी जी। उनका जो पर्सनल भड़ास इस तरह थोड़े लोकसभा में निकाल लेते हैं। देखिए,
पर वो उल्टा इशू आरोप अलग है, ये अलग। उल्टा आरोप आप पर भाजपा लगा रही है कि क्योंकि राहुल गांधी अमेठी हार गए इसलिए स्मृति ईरानी को इंटिमिडेट कर रही है सोनिया गांधी। ये आरोप तो सोनिया गांधी जी का वित्त मंत्री ने लगाया है। वित्त मंत्री वो ने। कुछ भी लगा सकते हैं ना। देखिए वीडियोस एकदम पब्लिक डोमेन में है, उनकी लड़की ने क्या बोला था, वो इशू क्या है, उसका आप जवाब दो ना। आप जैसा आप जवाब हर चीज पे मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आप भी आपके ऊपर मतलब आपके फैमिली मेंबर इसके भी ऊपर आरोप होता है तो उनको दे शुड कम क्लीन आउट ऑफ इट। वीडियो तो पब्लिक डोमेन में वहां पे, तो उसका जो है भड़ास यहाँ पे आके क्यों निकाल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने कुछ बातों में उनको स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने बोला कि चूक भी है, उन्होंने रिग्रेट किया है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दे, संसद में ये मांग कर रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जो है जितने मुद्दे अपोजिशन द्वारा उठाए गए थे, जो मुद्दे थे प्राइस राइज के, जो जीएसटी का, जो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया गया, अग्निपथ का, जो नेशनल सिक्योरिटी का, पेट्रोल डीजल गैस का, ईडी का, आईटी का, सीबीआई के तमाम मुद्दे जो लगातार उठा रहे हैं उस पर बैकफुट पे है। जवाब ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर जवाब दे सक रही है, इसीलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए गौरव, किस तरह से यहाँ पे लगातार जो मसले हैं संसद के उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है, एक के बाद एक, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे ईडी का नोटिस हो, या फिर आप अब देख लीजिए जिस तरह से अधीर रंजन का जो बयान आया और उसके बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जो भी घटा सदन में, उसको लेके टकरार लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बनी हुई है। गौरव।